बेटा, मैं राखी बांधने आई हूँ। ये कोई एज है राखी बांधने का बुआ? वंदना, क्या कर रही हो? हाँ मम्मी। अरे मम्मी कुछ देख रही थी। नहाओगी नहीं क्या? अभी नहा लेती हूँ ना। अभी रक्षाबंधन बांधना है, तुम्हें तैयार होना है। बैठ के मोबाइल चला रही हो। तुम्हारा तो दिमाग ही सही नहीं रहता। ये नहीं कि टाइम से नहा खा लूं। अरे मम्मी, मुहूर्त तो 10 बजे का है राखी बांधने का, तो अभी नहा लूंगी। नहाने में कितना समय जाएगा? 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अभी तो 7 बज रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी तो आदत है कि जब टाइम हो जाएगा तब काम करना है। वैसे तो नहीं कर सकती। मैं भी जा रही हूँ ना, मुझे पकवान बनाने हैं। हो सकता है कोई आ जाए तो खाने को चाहिए ना, और तुम लोग को भी खाने को चाहिए। हाँ, तो आप अपना पकवान बनाइए, मेरा टेंशन मत लीजिए। अभी मैं नहा के रेडी हो जाऊंगी टाइम से, आप देखना, आपको चिल्लाऊंगी नहीं। हाँ ठीक है, अब मोबाइल मत चलाओ, जाके नहा लो और तैयार हो जाओ। ठीक है, जाइए। 10 बजे है तो क्या हुआ? कम से कम पहले से रेडी रहोगी तो अच्छा रहेगा ना। टाइम हो जाएगा तो रेडी होने लगोगी। मम्मी भी ना हर समय गुस्साती रहती है। अभी टाइम भी नहीं हुआ, अभी से तैयार होके बैठ जाऊं। अभी तैयार हो जाऊंगी। वंदना, अरे बुआ, आप किस लिए चली आई? हाँ बेटा, आज राखी था ना, इसीलिए चली आई। राखी बांधने? इस उम्र में कोई राखी बांधता है क्या? कौन आया है वंदना? भाभी नमस्ते। अरे दीदी आप? अरे मम्मी, ये देखो, बुआ भी चली आई राखी बांधने के लिए। बूढ़ी होके राखी बांधेंगी? इन्हें तो शर्म नहीं आ रही है, मुंह उठा के चली आई। अब तो छोड़ दीजिए दीदी, अपने उम्र का तो लिहाज कीजिए। इतने उम्र में कोई राखी बांधने आता है क्या? भाभी, मुझे बहुत दिन आए हो गए थे, तो बस इसलिए सोची कि चल के मिल लेती हूँ। रक्षाबंधन भी है, सब लोग गांव में भी आए होंगे। वैसे आती हूँ तो कोई रहता ही नहीं है। हम आते हैं तो वो लोग नहीं आते, वो लोग आती हैं तो मैं नहीं आ पाती। तो इसलिए मैंने सोचा रक्षाबंधन पे चलूँ, सब अपनी सहेलियों से भी मिल लूँगी और आप लोग से भी मिल लूँगी। अरे बस करो बुआ, इतने दिन बाद ली ना, अब आपका एज कहाँ रह गया राखी बांधने का? झूठे मुंह उठा के चली आई आप। अरे क्या बताऊं वंदना, मुझे नहीं पता था ये भी चली आएंगी। अब मुंह उठा के चली आई। इनकी कोई एज है राखी बांधने का? बेटा तुम छोटी हो, तुम इतना क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या मेरा हक खत्म हो गया मायका आने का? जाऊंगी तो कम से कम कपड़े मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इसी लालच में आई है, मुझे सब पता है। अरे मम्मी, इनको कहाँ समझ में आएगा? अनपढ़ जो हैं, अनपढ़ लोग को समझ में नहीं आता। हाँ वही तो, और क्या काम हो सकता है इन्हें? मुंह उठा के चली आई। चलो अच्छा हुआ कम से कम बच्चे को नहीं लेके आई, अकेले आई हैं, नहीं तो सारे बच्चे को भी लेके चली आती हैं। जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, लेके चल देंगी कि कम से कम हमारे यहाँ का राशन बचेगा। भाभी का भैया का खत्म कर दूं बस। हाँ मम्मी, ये बात सही कह रही हैं। बुआ सिर्फ लेने के लिए चली आई है कि नहीं बुआ? आपको लगा 2-4 साड़ियाँ मिल जाएंगी और पैसे मिलेंगे। जाऊंगी तो कुछ खाने पीने का सामान भी लाऊंगी, जो नहीं रहेगा वो भी ले लूंगी, है कि नहीं बुआ? बस करो भाभी, बहुत कह लिया आपने। इतना मत कहो कि मैं आपकी बातें भूल न पाऊँ।
मैं तो कोई लालच करके नहीं आई थी, मैं तो बस आप लोग से मिलने आई थी, इसलिए कि रक्षाबंधन पे सब लोग आते हैं, सब लोग से मिल लूँगी। बस मेरा इरादा यही था और कुछ नहीं था। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन लालची नहीं हूँ। बस करिए दीदी, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आगे पीछे भी आ सकती थी ना, ज़रूरी थी राखी के दिन आना। मम्मी मैं तो बता ही दे रही हूँ, इतनी लालची बुआ ना मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरी बुआ तो बहुत लालची है, लाती कुछ नहीं, सिर्फ ले ही जाती है। हमारी दोस्त की बुआ लोग हैं ना, हर समय अपने भतीजिन को ना अच्छे अच्छे चीज लाती हैं, कपड़े लाती हैं, बहुत सारे सामान लाती हैं खाने पीने का। मेरी बुआ तो कभी लाती ही नहीं है। आपकी बेटी भी इतना बोल रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा है? आप उसको डांट नहीं रही है, ऊपर से आप उसका साथ दे रही हैं। अरे बुआ इतनी भी गरीब तो नहीं कि कुछ खाने का सामान न ले पाए, ऐसे मुंह उठा के चली आई। जब गरीब हैं तो फिर राखी बांधने क्यों चली आई? लेने के लिए आ गई। एक बार भी हमें बताई नहीं, वैसे ही मुंह उठा के चली आई। भाभी मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा सरप्राइज दे रही थी? ये कोई उम्र है सरप्राइज देने का? कौन सा आपको देख के हम लोग खुश हो जाएंगे, हाँ आ गई हैं, स्वागत करूं, आरती उतारूं? इस उम्र में कोई खुश होता है क्या? खुश होने का कोई एज भी होता है। इतना एज हो गया है, राखी बांधने आई हैं, बिन बताए चली आई कि हम लोग देख के खुश हो जाएंगे कि आ गई हैं, स्वागत करो इनका। मैं जा रही हूँ, मैं अब कभी नहीं आऊंगी। बस करो बुआ, मुझे सब पता है आप किस लिए आई हैं। आपको लगा कि चल रही हूँ राखी बांध लूंगी तो कुछ मिल जाएंगे, 1-2 महीने का मेरा खर्चा चल जाएगा, बस इसीलिए आ गई ना बुआ। अरे मम्मी जो आप पकवान बना रही हो ना, इनको भी खिला देना, शायद ऐसा पकवान खा ही नहीं होंगी। हाँ सही कर रही हो, जब आ गई हैं तो खा लें, अच्छे अच्छे पकवान बनाई हूँ, कभी देखी तो होंगी नहीं। ये भी सोच के आई होंगी कि आज रक्षाबंधन है, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे। बस मुंह उठा के चली आई, फिर तो सादा सादा खाना बनता होगा, अच्छे अच्छे खाना तो बनते नहीं। बस करो भाभी, मैं जा रही हूँ। अब आई है दीदी तो रुक जाइए। क्या जाएंगी? किस हक से रुकूं भाभी? आप लोग तो आते ही सुना दी, फिर मेरे रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मायका ही खत्म हो गया। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो वो शायद ऐसा नहीं कहते। आप लोग भाभी भैया हो ना, ये घर आपका हो गया तो आप ऐसे ही बोलोगे। और बंदना एक बात याद रखना, जब तेरी भी शादी होगी ना, तू भी मेरी तरह होगी ना, तो तुझे भी ऐसे सुनने को मिलेगा। क्या हो गया बुआ, क्यों जा रही हैं? आई हैं तो पकवान खा लीजिए फिर जाइए। अब आई हैं तो खा पी लीजिए आराम से, फिर जाइएगा। अरे रुक जाइए बुआ। झूठा बहाना मत कर रोकने का, मैं जा रही हूँ। हमने ऐसा क्या कह दिया आपको बुरा लग गया? हमने तो कुछ नहीं कहा, जो सही है वही कहा। हम भी तो नहीं गए राखी बांधने, हम भी तो यही हैं, क्योंकि हमें ना ज्ञान है कि किस उम्र में जाना चाहिए, किस उम्र में नहीं जाना चाहिए। आपको तो कुछ पता नहीं रहता, अनपढ़ जो है, मुंह उठा के चली आई। ठीक है, जब आपका जाने का मन है जाइए, मेरा क्या। रहेंगी तब भी ठीक है, नहीं रहेंगी तब भी ठीक है। देखा मम्मी, चलो हम लोग के बातों से समझ तो गई और चली गई यहाँ से। अरे चलो अच्छा हुआ चली गई, नहीं तो दिमाग खाती। इनका सेवा करो सत्कार करो, दिमाग खराब हो जाता। ऐसे सुकून से हम लोग हैं। चलो ठीक है, तुम भी जाओ नहाओ, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत बनाना बाकी रह गया तो बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी, आप भी जाओ अपना काम करो, मैं भी ना रेडी होके ना आती हूँ फटाफट।